हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो आज का ब्लॉग शुरुआत हो रही है यानी कि सुबह 6 बजे से। और 6 बजे मेरी बेटियां तैयार हो गई हैं। मैंने लंच पैक करके दे दिया है और चाय नाश्ता इन्होंने कर लिया है। और ये वाले कपड़े ना अभी गीले हैं, यानी कल भी बारिश हुई थी तो कल की बारिश की वजह से यानी कि ये कपड़े सूख ही नहीं पाए। तो बस मैंने अंदर यानी कि बेड पर डाल दिए हैं। और यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो 6 बजे मेरी बेटियां तैयार हो गई हैं। और बारिश देखो कितनी तेज़ बारिश आ रही है। सारे रोड पे जिधर भी देखोगे ना आप उधर पानी ही पानी था। और बेटियां इधर निकलने को तैयार हो रही थी और मैं देख रही थी कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। और इनसे ना मना भी कर रहे थे इनके पापा के, रहने दो बेटा, आज मत जाओ और मत जाओ। तो इनके साथ देखिएगा क्या होगा। और यहाँ पे ना इन्होंने छाता वाता ले लिया है तो ये बोल रही थी कि नहीं आज हमको जाना है। जैसे कि मैं बता रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो ये भी मज़े ले रही है, बोल रही हाँ बारिश तो हो रही है, हाँ बारिश तो हो रही है। लेकिन इनके साथ ना कुछ होने वाला है तो बस देखिएगा। और ये अपनी फ्रेंडों पे फ़ोन कर रही थी कि तू भी आना तू भी आना, बारिश का बहुत ही अच्छा मौसम का है हो रहा है और यानी कि आनंद लेंगे। और देखो मेरे पौधे कितने हरे भरे हो रहे हैं ना, इसी बरसात में यानी कि पौधे हरे भरे हो जाते हैं और हरियाली हरियाली होती है बरसात के मौसम में। तो काफ़ी अच्छे मतलब कि पौधे हो गए हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी खा ले जल्दी खा ले। मैं कह रही थी कि तुम्हें अंकल तो भी आए नहीं। क्या हुआ? अंकल का भी फोन आया। तो गाड़ी भी ना लेट हो गई है इनकी बारिश की वजह से। जैसे बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है तो जगह जगह पानी भर रहा है तो इसी वजह से ना अभी गाड़ी वाले अंकल आए नहीं है। तो बस आप भी देखिएगा कि हमारे रोड पे ना कितना पानी भर रहा है। ये हमारे घर के सामने का रोड है और देखो काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा है और चारों तरफ ना पानी ही पानी है यहाँ पे। क्या हो गया? चलो आज हम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कल स्कूल में मजा आया। हाँ। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ना क्या हुआ कि ये स्कूल जा रहे थे तो गाड़ी वाले का फ़ोन आ गया कि गाड़ी वहाँ तक यानी कि स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाएगी, काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो आज गाड़ी जाएगी ही नहीं। तो जैसे ही इन्होंने बैग वैग रखा और इन्होंने फ़ोन उठाया और फिर इधर उधर फ़ोन घुमाने लगी, अपनी फ्रेंडों से बोलने लगी कि भाई मैं तो आ रही नहीं हूँ, ऐसे ऐसे गाड़ी नहीं आ रही। तो बस कुछ दिन पहले तो कह रहे थे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और कुछ देर बाद ही इनका ना सब प्लानिंग पे यानी कि पानी फिर गया। वही सब बात आपको बताना चाह रही हूँ। और अभी ना 6:30 बज रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी योगा भी कर लेती हूँ। जैसे कि मैं छत पर नहीं गई थी, आज बारिश हो रही थी और झाड़ू पोछा मेरा सारा काम हो गया है तो मैंने सोचा कि चलो अपनी एक्सरसाइज को छोड़ती हूँ, यानी कि मैं आध घंटा तो एक्सरसाइज अभी भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जम के अपनी एक्सरसाइज की। और इधर ना मेरी आँखों में ना पता नहीं कुछ हो रहा है, जैसे कि रेड हो रही है और इनमें ना खुजली भी हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है। तो ये दूध ले जाएगी पापा के साथ। कहाँ जाएगी? साइकिल पे। प्लीज कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे पापा लाते हैं। और ये पता नहीं रोड पे कितना पानी भर रहा है। हाँ। मतलब बस में तो तुम पे गया नहीं गया हमने क्या? हाँ। बताओ अभी। हाँ। और देखो ये सो गई हैं आके, स्कूल नहीं गई, यूनिफॉर्म उतारी और एक मम्मी ऐसे हमारी गलती नहीं है, अंकल आए। अंकल नहीं आए। ये देखिए यहाँ पे लेट गई। और ये उत्कर्ष खड़े हो, जल्दी खड़े हो, स्कूल जाना है। और इधर ना मैं उत्कर्ष को जगा रही थी तो हस्बैंड जी बोलने लगे आज इसको भी मत भेजो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो फिर मैंने उसको सोने दिया और फिर मैं अपना नहा धोकर हो गई थी तैयार। और मैं ना थोड़ा लेट ही नहाती हूँ, जैसे जब बच्चे निकल जाते तभी नहाती हूँ कि पता है ना आपको, बच्चे लेट हो गए तो नहीं चलेगा और मैं लेट हो गई तो चल सकता है। जैसे कि मुझे तो अपने घर के ही काम करने और जो जो मुझे दिखता है जल्दी करने का वही सब काम मैं पहले कर लेती हूँ। और जो होता है कि मैं इसे लेट कर लूँ तो मैं उस काम को लेट भी कर लेती हूँ। और बस एक ही बात है कि मैं सारा काम करने के बाद
झाड़ू पोछा करने के बाद और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यानी कि मैं तैयार हो जाती हूँ। और तैयार होने के बाद फिर मैं अपने यानी कि पूजा करती हूँ। और जैसे मुझे काम मैनेज होते हैं, जैसे कि मुझे पहले नाश्ता देना है किसी को तो वो दे देती हूँ, अन्यथा फिर मैं नहाने के बाद ही देती हूँ। बाकी के डेली के काम मैं कर लेती हूँ। भाई आप लोग भी समझ सकते हो कि गृहिणी पे कितने सारे काम होते हैं, अपने घर को संभालना, बच्चों को संभालना, अपने घर को टाइम देना, अपने लिए टाइम देना। तो वैसे एक गृहिणी का हर समय ना रूटीन यानी कि एक सेम तो रहता नहीं है, कभी जल्दी का भी होता है, कभी लेट भी हो जाता है। तो वैसे वही सब आपको बताना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की और इधर मैंने तुलसा जी पे दिया जलाया और जल दिया। उसके बाद ना हस्बैंड जी जा रहे थे दूध लेने, तो वैसे इनको दूध का डोल पकड़ाया। और आज ना मेरे को बनाने हैं यानी कि चीले, और बच्चे सारे घर पे ही हैं और सभी लोग घर पे हैं। तो मैंने सोचा मौसम भी बन रहा है और बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा चलो आज चीले बना दूँ। और चीले मेरे घर में यानी कि सभी को पसंद है नाश्ते में। और बेसन में ना मैंने बस नमक और मिर्च और धनिया और हींग वगैरह यही सब डालूँगी, यानी कि मेरे घर में प्याज के कोई नहीं खाते। और यहाँ पे ये अजवाइन डाली है और मैंने मिर्च और धनिया वगैरह मैंने डाल दिया। थोड़ी सी डालूँगी मैं हींग, और हरी मिर्च वगैरह मैं कुछ नहीं डालती हूँ, बस सासू माँ के लिए डाल दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च, जो कि उन्हें थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद है। और बच्चे खाएंगे तो बस बच्चों के लिए तो हल्का फुल्का ही खाना अच्छा लगता है। और प्याज के बनते हैं वैसे चीले मेरे घर में, लेकिन कोई प्याज के खाएगा नहीं। मैं खाती हूँ और हर्षिता खाती है, यानी कि प्याज वाले चीले। और प्याज वाले वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पहले मैं सिंपल वाले बना दूँगी जिसको पसंद है यानी कि। और यहाँ पे देखो मेरा बेसन घुल रहा है। और इस बैटर को ना थोड़ा सा पतला ही रखते हैं, जो कि बहुत अच्छे से चीले बन के तैयार होते हैं। गाइस आपको एक स्टैंड दिखाता हूँ अभी। नॉर्मल स्टैंड जैसे नॉर्मल है सही करके लगाते हैं ऐसे, और बड़े बच्चों की तरह और अंकलों की तरह घर में ही लगाते हैं। और अब फाइट वाले और ये ना उत्कर्ष दिखा रहा था कि ना अंकल ऐसी गाड़ी खड़ी करते हैं और बाइक वाले ऐसी गाड़ी खड़ी करते हैं, यानी कि वही सब दिखा रहा था। और यहाँ पे ना मेरे चीले भी बनके तैयार हो गए हैं और दूध भी आ गया और दूध उबालने के लिए रख दिया है। और एक तरफ बनी है चाय और एक तरफ बना रही हूँ यानी कि मैं चीले। और वैसे सभी को यहाँ पे सर्व करके दूँगी। इधर ना सासू माँ का मैंने नाश्ता दे दिया था और अब मैं बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और जैसे कि बच्चे तो दूध वगैरह पीते हैं और उनके लिए दूध में चीनी डाली और फटाफट से उनको भी नाश्ता लगा दूँगी मैं इधर। और हस्बैंड जी भी तैयार हो रहे हैं, फिर उनका भी यानी कि नाश्ता देना है मुझे। और यहाँ पे मैंने दूध निकाल लिया सभी बच्चों के लिए। और देखिएगा अभी भी बारिश ना थमने का नाम ही नहीं ले रही, और सामने वाली गली में तो बहुत ही ज़्यादा पानी भर रहा है। हम ऊपर जा रहे हैं मम्मी का। ओ बर्थडे बॉय अबू, अबू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। किसका है? मेरा? किसका बर्थडे? अबू, अबू का बर्थडे। अच्छा। और आज ना हमारे छोटे से बंदर का यानी कि बर्थडे, तो वैसे इसको बर्थडे विश किया। और यहाँ पे सासू माँ चली गई दुकान पर और सभी ने नाश्ता कर लिया था। हर्षिता रह गई थी लास्ट में नाश्ता करने के लिए। इधर ना मैंने जल्दी से अपने सारे काम निपटाए, जैसे कि किचन वगैरह सभी फैल गई थी सुबह। जैसे मैंने
यानी कि चीले वगैरह बनाए तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो सभी बर्तन साफ़ किए। उसके बाद लास्ट में ये मैंने आटा पलटा है, क्योंकि अभी मेरा पोछा वगैरह रह गया है तो बस पोछा ही लगाना है। तो मैंने सोचा पहले आटे को भी भर देती हूँ, क्योंकि फिर ना बिखर जाता है और फिर चिपचिपा होता है। और इस समय ना बरसात हो रही है, तो बरसात के दिनों में ना बस पोछा यानी कि जल्दी से सूख ही नहीं पाता है और गीला ही गीला लगता है। तो मैंने सोचा कि पहले आटे को भी इसमें ड्राम में पलट देती हूँ और फिर लगा दूँगी अच्छे से पूरे घर में पोछा। तो देखो मेरा आटा यानी कि पलट गया है और इसे ड्राम में ही पलट के रख देती हूँ और इकट्ठा मैं यानी कि आटा मंगा लेती हूँ। और मेरा आटा ना चक्की से आता है, मतलब कि पिसा हुआ आता है। ये प्योर मैदा है, देखिए गाइस मैदा। क्या हो गया? प्रैंक कर रही थी, सच्ची में ही लग गई है। तो बेटा प्रैंक में ऐसा ही होता है कि जब तुम प्रैंक करोगे ना तो सच में जो लगेगी ना, हमें ऐसा ही लगेगा कि ये प्रैंक ही कर रहे हैं, ठीक है? नहीं मानेगा? सच बताऊँ ना, आज ये घर में रह गए ना तो इन्होंने इतनी शैतानी की कि मैं आपको लोगों को बता भी नहीं सकती। और आज मैंने ना खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी ना आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही। और इधर ना हम चल दिए थे अपनी दवाई लेने की, आँखों की दवाई। और सुबह से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरी आँखों में भी ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। बस हस्बैंड जी थे नहीं, तो मैंने केशव के साथ ही दवाई लेने के लिए चली गई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ना आँख दिखाने आई हूँ। मेरी आँखों में पता नहीं क्या हो गया है, 4-5 दिन से रेड हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा खुजली और जलन है। और देखो अंदर आके देखा ना हॉस्पिटल में, इसमें तो देखो पानी ही पानी है। डॉक्टर लोग भी यानी कि पानी में ही घूम रहे हैं। तो बस मैंने इनको दूर से दिखाई तो बोलने लगे कि काफ़ी इन्फेक्शन है, चलो मैं आपको ऐसी ही दवाई लिख देता हूँ। और फाइनली यहाँ पे ना मेरी दवाई लिख दी थी डॉक्टर ने। तो बस ये आँखों का भी है और कान की मशीन भी बनती है यहाँ पे। गिफ्ट भी आ गया हमारा, अबू का गिफ्ट। जोर का झटका है जोरों से लगा। भाई पता है हर 2 घंटे में ये ड्रॉप। मम्मी देख लो, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मैं तो बता। नाम ये तो है, ये वाली है हाँ ये हर 2 घंटे में पहले ये डालो। और इसकी दर्द की दवाई नहीं लाई ये? तुमने मना कर दी थी, अब मत बोलना मम्मी, तुमने मना करी थी। दर्द और ये दोनों खाने हैं। और तुम्हें बर्फ से अपने आप से स्प्रे करते हैं। अबू ओ तुमने ऐसी ड्रेस पहन रखी है, देख ड्रेस पहन रखी है ना इसने। अबू ने वही ड्रेस ना टीवी में ही जोकर ने पहन रखी है। तो मैं कह रही थी अबू तूने ऐसी ड्रेस पहन रखी है। तो वैसे जैसे जोकर कर रहा था वैसे ही हमारा अबू कर रहा था। और अबू हमारा बहुत ही शैतानी करने लग गया है आजकल। तो यहाँ पे शाम का टाइम आ गई थी यानी कि चाउमीन। तो ये सभी बच्चे चाउमीन इंजॉय कर रहे हैं। खाओ 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 खाओ। अब हाथ दबाइए। और अब है रात का टाइम और यहाँ पे अबू का कटेगा केक। तो यहाँ पे मैं आई और ये लटक गया था अबू मेरे पैर से। और ये बोल रहा था कि देखो आज ना ये वाला केक आया है, यानी कि मिनी केक आया है कटने के लिए। तो वैसे वही सबको दिखा रहा था। और यहाँ पे मैं भी हूँ और अबू की नानी वगैरह सभी हैं। यहाँ पे ना अबू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज है अबू का बर्थडे। और यहाँ पे बर्थडे बॉय का यानी कि केक कटने जा रहा है। और किरीदू भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और देखो हमारा अबू ना कितना हैंडसम लगता है और इसकी नानी इसको तैयार कर रही हैं। और यहाँ पे अपने आप से खुद यानी कि केक काटने पर लग रहा था। और यहाँ पे सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा।
लेगा ये। ये क्या है? ये क्या है? आप बताओ, आप बताओ, ये कौन है? रुको, ऑन हो गया ऑन। रुक जा। ये तो बहुत अच्छा है। अब वो प्रेस करेगा, रुक जा। अब पोयम पढ़ो, पोयम कहता है पढ़ने का लायो, हटाओ से। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने अबू का बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और सभी बच्चों ने खूब जम के यहाँ पे बातें की और सभी से मिलने के बाद तो वैसा अच्छा लगता है। और यहाँ पे अबू ना इसी बुक को लेके बैठ गया और वैसे लिख रहा था और मिटा रहा था। और आज का ब्लॉग बस इतना ही था। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।